प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे भाग 3 में रिबका ने याकूब को इसहाक से कैसे आशीर्वाद दिलाया। एक बार अब्राहम के समय में अकाल पड़ा था, उससे भी अलग इसहाक के समय में अकाल पड़ा। इसलिए इसहाक गरार देश को चले गया जो फलिस्तीनियों का शहर था। जब गरार देश के वासियों ने इसहाक से उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब इसहाक ने यह सोच करके कहा, अगर रिबका को मैं अपनी पत्नी कहूँ जो कि परम सुंदरी है तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसलिए उसने रिबका को अपनी बहन कहा। इसहाक और रिबका को काफी दिन हो गए थे वहां रहते हुए। एक दिन राजा अबीमेलेक ने उनको अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो वे दोनों क्रीड़ा कर रहे थे। तब राजा अबीमेलेक ने इसहाक को बुला करके पूछा, ये निश्चय ही तुम्हारी पत्नी है। तब इसहाक ने डर करके कहा कि अगर मैं रिबका को अपनी पत्नी बताता तो आप लोग मुझे जान से मार देते, इसलिए मैंने रिबका को अपनी बहन बताया। राजा अबीमेलेक ने इसहाक को बुला करके कहा, अगर कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म करता तो हम सबको पाप में फंसा देता। इसलिए राजा अबीमेलेक ने सारी प्रजा को बुला करके कहा, अगर कोई इस पुरुष और महिला को छुएगा उसे मार डाला जाएगा। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और उसे कुछ सूझता ना था, तब उसने अपने बेटे एसाव को बुला करके कहा, हे मेरे पुत्र सुन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता मेरे मरने का दिन कब होगा। इसलिए तू जा, तश्कर और धनुष आदि हथियार लेके मैदान जा और अहेर करके लिया और मेरी रुचि के अनुसार बनाकर मेरे पास लिया, ताकि मैं उसे खाकर तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। इसलिए एसाव शिकार करने को चला गया और ये सब सारी बातें रिबका सुन रही थी। इसहाक ने जो सारी बातें एसाव को कहा था वो रिबका ने पूरी बातें याकूब को बताई और बोली कि तू वैसा ही कर। रिबका ने याकूब से कहा कि मैं जैसा तुमसे कहती हूँ तुम वैसा ही करो। मुझे 2 बकरी का बच्चा ला करके दो ताकि मैं उसका स्वादिष्ट भोजन बनाऊं और तुम उस भोजन को अपने पिता के पास में लेकर के जाओ। तब याकूब बोला, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। पिताश्री मुझे पहचान लेंगे और आशीर्वाद की जगह मुझे श्राप दे देंगे। तब रिबका बोली कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कर। तब याकूब 2 बकरी का बच्चा लेकर के आया और उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बना करके याकूब को एसाव का नया वस्त्र पहनाया और उसके हाथों और गले में बकरी का खाल पहना करके उसको इसहाक के पास में भेज दिया। तब इसहाक ने पहले टटोल कर देखा कि ये मेरा बड़ा बेटा एसाव है करके। ये सोचकर उसने पहले भोजन किया और उसके बाद सारा आशीर्वाद याकूब को दे दिया। जब इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका और अपने पिता के पास से निकला ही था कि एसाव अपना स्वादिष्ट भोजन लेकर अपने पिता के पास आया और कहा, हे मेरे पिता, उठ और मेरा भोजन खाकर मुझे आशीर्वाद दे। तब उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा कि तू कौन है? तब एसाव ने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब एसाव गुस्से में अपने छोटे भाई याकूब को मारने के लिए निकला और उसकी माँ रिबका ने उसे अपने भाई लबान के घर भेज दिया। अगले भाग में हम राहेल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।